ओम शांति। थैंक यू। तो मैम, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप ओम शांति जो है वो क्यों बोलती है और इसके पीछे क्या राज है, और साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी की उत्पत्ति कैसे और कब हुई, इस बारे में। ओम शांति का मीनिंग है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम मतलब अहम आत्मा एंड शांति इज़ पीस। तो हर बार जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो जो हमारा ग्रीटिंग है ब्रह्मा कुमारीज़ में वो है ओम शांति, आई एम अ पीसफुल सोल। और ब्रह्मा कुमारीज़ की शुरुआत हुई 1937 से हैदराबाद सिंध में, जो अब पाकिस्तान में है। तो दादा लेखराज जी, जो उस समय उनकी आयु 60-65 वर्ष के करीब थी, और वो परिवार के साथ रहते थे और हीरों के व्यापारी थे, लेकिन उनको परमात्मा के द्वारा साक्षात्कार हुए इस सृष्टि परिवर्तन के लिए। और फिर परमात्मा ने जैसे उनका आधार लेकर ये ज्ञान देना शुरू किया कि कैसे हम अपने आप को पहचानें, आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों को पहचानें और अपने संस्कारों के परिवर्तन से इस सृष्टि को कलयुग से सतयुग में परिवर्तन करें। यहाँ पर हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा के अंदर 5 विकार है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये हम बचपन से सुनते आए हैं कि 5 विकार जो होते हैं वो नर्क का द्वार है। नर्क का द्वार है मतलब ये 5 विकार हमारे जीवन को नर्क बनाते हैं। नर्क मतलब कलह, कलेश, दुख, अशांति। एंड हम सबको पता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो राजयोग मेडिटेशन का जो एम है वो है इन 5 विकारों पे जीत पाना: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इन 5 विकारों पर जीत पाने के लिए पवित्रता की धारणा या ब्रह्मचर्य की धारणा एक बहुत बड़ी ताकत बनती है। और हम सब जानते हैं कि हमारे संत महात्माएं, सन्यासी, सब ने ब्रह्मचर्य की पालना की है, तब उन्होंने जाकर उस स्थिति को पाया है। तो ब्रह्मचर्य की पालना, प्योरिटी, आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है, और ये कोई भी करके देख सकता है। तो जब हम सेंटर पर आते हैं और मेडिटेशन सीखते हैं, हमें कुछ बातें समझ में आती हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हर एक के लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि ब्रह्मचर्य, जैसे कि सात्विक भोजन खाना, रोज़ मॉर्निंग मेडिटेशन करना। जब हम इन सारी चीज़ों को करते हैं तो जो लक्ष्य हमने लिया है उसको हम प्राप्त करने की एक जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। तो इट्स नॉट कि भाई बहन बनाया जाता है, इट इज़ जस्ट दैट हमें आकर समझ में आता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद हर एक की चॉइस है, वो उसको कब और कैसे धारण अपने जीवन में करना चाहे। संस्था लोगों के ऊपर वो चीज़ इम्पोज नहीं करती है, लेकिन इट्स लाइक अ डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर आप डिसीजन लेते हैं कि आप उसमें से कौन सी चीज़ कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें ये शिक्षा मिलती है, उसको पालन करना हर एक की अपनी चॉइस है। मनुष्य आत्मा की प्रकृति क्या है? देना। जैसे प्रकृति में भी सब कुछ देती है, पानी देता है, वृक्ष देता है, कुछ लेता नहीं है हमारे से, सिर्फ देता है। इसी तरह मनुष्य आत्मा की जो प्रवृत्ति है वो भी देना है। तो जो देता है उसको दिव्य आत्मा कहते हैं। लेकिन आज कलयुग में आते आते हमारे पास देने की ताकत नहीं है, तो हम सब कुछ मांगते हैं। प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। जब हम अपने आप को मेडिटेशन से पावरफुल बनाते हैं, शक्ति भरते हैं, तो हम प्यार मांगते नहीं हैं, सम्मान मांगते नहीं हैं, ऑटोमेटिकली प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। तो देने वाली आत्मा को दिव्य आत्मा कहा जाता है, सत्योगी आत्मा, उसी को हम कहते हैं देवी देवता। जो आज की यूथ है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सब चिंता, तनाव, गुस्सा, इन चीज़ों को हमने एक्सेप्ट कर लिया है और हमने सोचा ये जीवन का एक हिस्सा ही है। और फिर जब ये जीवन में आ जाते हैं तो खुशी के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं।
जो चीज़ें हम खाते हैं, जो चीज़ें हम पीते हैं, जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं, हमें लगता है उनमें ही कहीं खुशी मिलती है, और उसके लिए हम कई बार ऐसी चीज़ें करना शुरू करते हैं जो हमारे लिए सही भी नहीं है, क्योंकि हम खुशी को ढूंढ रहे हैं। तो हम ढूंढते रहते हैं, हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से खुशी मिलेगी। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हर रोज़ अपने लिए 1 घंटे का समय रखना है, क्योंकि जब तक, जैसे एक फ़ोन है, उसको अगर चार्ज नहीं करेंगे तो सारा दिन यूज़ कैसे करेंगे। इसी तरह जो मन है, आत्मा है, उसको चार्ज नहीं करेंगे तो सारा दिन यूज़ कैसे करेंगे। तो 1 घंटा अपने लिए रखें। ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर, जहाँ भी आप रहते हैं आपके नज़दीक हैं, सेंटर पर आएंगे। दीदियाँ आपको मेडिटेशन भी सिखाएंगी। सेंटर पर आकर 7 दिन का कोर्स होता है सेंटर पर, 1 घंटा रोज़, और ये निःशुल्क कराया जाता है। ब्रह्मा कुमारीज़ में कभी भी कोई भी सेवा के लिए कभी भी कोई चार्ज नहीं होता। तो 7 दिन 1 घंटा रोज़, कोई भी आप अपना टाइम फिक्स करें, सेंटर पर आएँ, ये मेडिटेशन सीखें और फिर इसको रोज़ करना शुरू करें। आत्मा की शक्ति को बढ़ाएं। फिर आप जो करेंगे, परिवार को संभालेंगे, बच्चों को संभालेंगे, व्यवसाय को संभालेंगे, जो भी करेंगे एक पावरफुल आत्मा होकर करेंगे तो सफलता निश्चित है।